यार मेल तो डाला ही नहीं, क्या करूँ? अगर मेल अभी से डाल दूँगा तो मैनेजर बोलेगा और काम कर, पर मुझे तो बाहर भी जाना है। क्या, मेल शेड्यूल कर लेता हूँ, बेस्ट है। हो चुका है ख़त्म। अब करते हैं मैनेजर को मेल, ताकि हम अपने काम से हो पाए फुर्सत। लेकिन मेल अभी तुरंत नहीं भेजेंगे, मेल भेजेंगे थोड़ी देर बाद, ताकि और काम करने को ना मिले। थोड़ा सा काम हम भी बचेंगे, फ्राइडे नाइट है। सो चलिए, तो इसके साथ करते हैं मेल को रिप्लाई। मेल को कर देंगे हम रिप्लाई, मेल रहा ये वाला, मेल को करते हैं हम रिप्लाई। और रिप्लाई को करना है थोड़ी देर बाद सेंड, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना शेड्यूल सेंड का ऑप्शन। तो मैंने मेल को पेस्ट कर दिया। टॉप राइट कॉर्नर पे जो आपको बटन दिख रही है वहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद पहले ऑप्शन मिलेगा शेड्यूल सेंड का, शेड्यूल सेंड पे कर दीजिए क्लिक। एंड पिक एंड डेट टाइम। और ये जो है मैं चाहता हूँ कि मेल मैं 1 घंटे बाद डिलीवर करूँ। अभी बज रहा है 20:45, तो मैं इसको करूँगा 21:45 पे शेड्यूल सेंड। तो ये हो गया, ये मेल ऑटोमेटिकली 21, देखिए नीचे आपको दिख रहा है 9:45 पे हो जाएगा डिलीवर। तो ये मेल अगर आपको चेक करना है तो लेफ़्ट साइड पे जो टॉप में 3 लाइंस दिख रही है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढ लीजिए शेड्यूल्ड आपको मिल जाएगा, एंड उसके ऊपर कर दीजिए क्लिक, जहाँ पे आपको आपका मेल दिखाई देगा। तो ये तो होगी रिप्लाई वाले मेल को शेड्यूल करने की। आप नया मेल को भी शेड्यूल कर सकते हैं। कैसे करते बता देता हूँ कि जो न्यू मेल का जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक कीजिए प्लस के ऊपर। उसके बाद मेल भेज दीजिए। मैं अपने आप को ये मेल भेज देता हूँ ताकि पता चल जाए, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट शेड्यूल्ड मेल मैंने लिख दिया, शेड्यूल्ड मेल। अब टॉप राइट कॉर्नर पे फिर से जो 3 पॉइंट आउट वाली बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा शेड्यूल सेंड का, उसमें पिक एंड डेट टाइम। अभी बज रहा है 20:47, एंड हम इसको करेंगे 20:47, 48, 49 पे, 50 मिनट पे। कम से कम 2 मिनट टाइम डिफरेंस रखना पड़ता है, ये एक रूल है। तो ये देखिए 20:50 पे ये मेल भी हो गया शेड्यूल। तो ये तो बात होगी मेल शेड्यूल करने की। एक और ट्रिक है कि समझो आपको कोई मेल आई है, एंड वो मेल आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने उसको रीड कर ली और आप उसके ऊपर अभी काम नहीं कर सकते। आप चाहते कि वो मेल आपको वापस से आपके इनबॉक्स में ऊपर मिले, एंड ताकि आप उसको भूल ना पाए, आप उसके ऊपर काम दोबारा चालू कर सकें। तो इसके लिए क्या करना है, उस मेल के ऊपर जाना। जैसे मुझे आया है इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है तुम्हारे को, और ये मैं भूलना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्नूज कर सकता हूँ अपने टाइम के हिसाब से कि जब मैं चाहूँ तब ये मेल मुझे वापस से दिख जाए। तो ये जो है आपके इनबॉक्स के लिस्ट में टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या है, टॉप राइट कॉर्नर पे जो है बटन अगेन, उसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक। यहाँ से मुझे सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा जो कि है स्नूज। मैं स्नूज पे कर देता हूँ क्लिक, और मुझे करना है टाइम एंड डेट सिलेक्ट। तो अभी बज रहा है 20:48। मैं लगा देता हूँ इसको 20:48, 49 पे डेमो दिखाने के लिए, और कर देता हूँ सेव पे क्लिक। तो इसके साथ ये मेल जब टाइम हो जाएगा तो मुझे अपने वापस से लिस्ट में टॉप पे मिलेगा। ये मेल आप कर सकते हैं कि आपको दोपहर में कोई टास्क असाइन हुआ है, लेकिन आपके पास अभी नहीं है उस काम को करने का, आप शाम को करना चाहते हैं, तो आप उस मेल को स्नूज पे लगा दीजिए शाम के टाइम पे। ऑटोमेटिकली वो मेल आपको टॉप पे मिलेगा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ वो काम आपको करना है, और वो काम आपसे फिर छूटेगा नहीं। तो ये तो होगी शेड्यूल्ड और स्नूज के बारे में। अब हम एक और नई ट्रिक जान लेते हैं कि कोई अगर आपको बहुत पुराना मेल ढूंढना है तो आप वो इजीली कैसे ढूंढेंगे। तो मीनवाइल टाइम हो चुका है 20:49, और जो मेल हमने स्नूज किया था वो आ चुका है। चलो ठीक है, ये तो चल गया। अब हम ढूंढते हैं कि कैसे अपना एक मेल ढूंढ सकते हैं। तो जो ऊपर सर्च इन ईमेल्स आपको दिख रहा है वहाँ पे कर दीजिए क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने अपने आप को एक रेंट एग्रीमेंट भेजा था, करीब करीब 1 साल हो गया उसको, ज़्यादा ही हो गया, पर उसको मैं इजीली कैसे ढूंढूं। तो जैसे 20:50 हो चुके थे और हमारे को जो हमारा शेड्यूल्ड मेल था वो भी आ गया। तो ये दोनों ट्रिक तो काम कर गई। अब एक और जान लेते हैं कि आप आपका बहुत पुराना मेल कैसे ढूंढ सकते हैं। तो जैसे कि मैं जानता हूँ कि मेरा जो मेल था वो ओल्डर था 1 साल से, तो मैंने लिख दिया ओल्डर अंडरस्कोर दैन कोलन 1 वाई 1 साल के लिए, 1 मंथ के लिए आप 1 M लिख सकते हैं, एक दिन के लिए आप 1 डे भी लिख सकते हैं।
तो क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पुराना मेल मुझे ढूंढना है, तो ये मुझे मिल गए सारे मेल जो 1 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो अब मैं ये जानता हूँ कि मैंने अपने आप को जो मेल भेजा था वो, अब यहाँ पे देखिए, आप कुछ अगर टाइप करते हो तो आपको गूगल सर्च के लिए आपको हिंट्स भी देता है। तो इसी को मैं यूज़ करूँगा हैज़ अटैचमेंट। मुझे याद है कि मैंने मेल में अटैचमेंट भी भेजी थी। मुझे फिर से बहुत सारे मेल मिल गए जिसमें अटैचमेंट भी है। कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है ढूंढना, लेकिन फिर भी मैं एक और ट्राई करता हूँ कि शायद मैंने सब्जेक्ट लाइन में रेंट मेंशन किया हो, तो चेक करते हैं। देखा, मैंने 2 मिनट के अंदर अपना एक बहुत पुराना 1 साल से ज़्यादा पुराना मेल ढूंढ निकाला। तो ये टूल आपके बहुत काम आएगा, ये सर्च बार। आप और भी इससे बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं। जिसके आपको किसी ने मेल किया हो तो आप फ्रॉम कोलन पर्सन का नाम लिख के भेज सकते हैं, उसका ईमेल आईडी डाल के सर्च कर सकते हैं, तो आपको इजीली उसका मेल मिल जाएगा। तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो ये तो थी हमारी तीसरी ट्रिक, जो कि थी सर्च बार के रिलेटेड। अब एक लास्ट है, वो है कि आप किसी को एक कॉन्फिडेंशियल मेल भेज सकते हैं। अब ये कॉन्फिडेंशियल मेल क्या होती है? तो ये मेल अगर आप किसी को भेजोगे तो उस मेल में जो अटैचमेंट है वो पर्सन उसको डाउनलोड नहीं कर सकता, प्लस उस अटैचमेंट में जो भी कंटेंट है उसको कॉपी नहीं कर सकता। हाँ, मेल जो है वो ऑब्वियसली उसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, उसकी फ़ोटो ली जा सकती है, लेकिन उसे कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये मेल कैसे भेजेंगे? तो जो राइट, अगेन न्यू मेल पे क्लिक कर दीजिए, एंड मैं अपना ही दूसरा एड्रेस डाल देता हूँ ताकि मैं आपको डेमो दिखा पाऊँ। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्फिडेंशियल मेल। ओके, मेल में डाल देता हूँ एक अटैचमेंट। ओके, ये अटैचमेंट हमने मेल में अटैच कर दी। ओके, अब राइट में अगेन राइट टॉप कॉर्नर पे आपको जो ऑप्शन बटन मिलता है उसके ऊपर आप कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन मिल गया है, वो है कॉन्फिडेंशियल मोड। उस पर कर दो क्लिक। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये जो कॉन्फिडेंशियल मोड के आगे जो ब्लू वाला जो बार बटन है वो टिक हो, ताकि कॉन्फिडेंशियल मोड में मेल रहे, और इसको कर दो सिलेक्ट। नीचे रिक्वायर्ड पासवर्ड का भी ऑप्शन है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो स्टैंडर्ड, दूसरा एसएमएस पासकोड। अगर आप एसएमएस पासकोड सिलेक्ट करते हैं तो आप जिस पर्सन को मेल भेज रहे हैं वहाँ पे उसका आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, एंड उसके ऊपर एक पासकोड जो है वो जीमेल उनको भेजेगा ओटीपी, और वो ओटीपी डाल के ही वो पर्सन वो मेल खोल सकता है। आप ये ओटीपी अपने नंबर पे भी ले सकते हैं कि वो पर्सन आपको कॉल करे और देन आप उसको ओटीपी दो और फिर वही वो मेल चेक करे। तो ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो हम तो फिलहाल स्टैंडर्ड ही यूज़ करेंगे। एंड कर दो सेव पे क्लिक, एंड कर देते हैं इस मेल को सेंड। तो ये मेल जो है उनको सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम अपना दूसरा जो मेल अकाउंट है वो खोल के देख लेते हैं अगेन। तो इसको मैं करता हूँ सर्च, एंड ये देखिए हमको आ गई नई मेल जो कि है कॉन्फिडेंशियल मेल। इसके ऊपर मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। देखिए ये जो कॉन्फिडेंशियल मेल है ये कुछ इस तरह से दिखती है कि मेल में लिखा रहेगा कॉन्फिडेंशियल है, एंड किसने भेजा है, उस किस एड्रेस पे भेजी गई है वो, एंड इसके ऊपर करना है व्यू द ईमेल। देखिए इसके साथ साथ लिखा है द लिंक विल वर्क ऑन ओनली दिस ईमेल आईडी। तो जिस ईमेल आईडी पे आपने उस मेल को भेजा है सिर्फ उसी ईमेल आईडी पे वो लिंक वर्क करेगा। ठीक है, व्यू मेल पे हम कर देते हैं क्लिक। इसके साथ हमारा एक नया मेल ओपन हुआ, जो कि एक नए यूआरएल में ओपन हुआ, किसी ऐप में नहीं, एक यूआरएल में ओपन हुआ है। ओके, सो कॉन्फिडेंशियल मेल जो है उस इस तरह से दिखेगा कुछ, एंड इसमें जो अटैचमेंट है उसके ऊपर कर देते हैं क्लिक। तो ये रही हमारी अटैचमेंट जो कि है वर्ड फाइल। अब अटैचमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कहीं पे भी कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा। टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है पर उसमें कॉपी का ऑप्शन नहीं आएगा। साथ साथ इस अटैचमेंट का कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट जरूर ले सकता हूँ लेकिन डाउनलोड नहीं होगी। तो ये भी एक काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको किसी को मेल भेजना हो जो कि सिक्योर्ड तरीके से आपको भेजना है, तो आप इस तरह से उसको भेज सकते हैं। तो ये तो थे आज के सारे ट्रिक्स, होपफुली आपको पसंद आए होंगे। तो अपन तो चले पार्टी करने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, एंड सब्सक्राइब टू 5 मिनट टेक इनसाइट्स। बाय बाय।